भारत बांग्लादेश के बीच हो गया विवाद। बांग्लादेश ने लगाई गुहार मामले को सुलझाने की, लेकिन शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में अब तक क्या क्या बदलाव हो गए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और भारत से जुड़ी इंटरनेट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बात यह है कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार काफी समय से लंबित तीस्ता जल बंटवारा संधि पर मतभेदों को सुलझाने के तरीकों पर भारत के साथ काम करेगी, क्योंकि इसे हो सालों तक टालने से किसी देश को कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के पास विशिष्ट अधिकार है जिन्हें वह बरकरार रखना चाहते हैं। बांग्लादेश ने यहां पर कहा कि इस मुद्दे को निपटाने के लिए काम नहीं करने से कोई फायदा नहीं होगा। भले ही मैं खुश न भी हूं और हस्ताक्षर कर दूं, लेकिन यदि मुझे पता होगा कि मुझे कितना पानी मिलेगा तो यह बेहतर होगा। पर दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि यूनुस ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में जल संसाधन मामलों की सलाहकार सैयदा रिजवाना हासन ने कुछ ही दिन पहले पीटीआई से कहा था कि सरकार तीस्ता जल बंटवारा संधि पर भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है। इसके अलावा बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति तथा बाढ़ के लिए भारत को दोषी ठहराने संबंधी ढाका से आई रिपोर्ट के बारे में यूनुस ने कहा कि जब तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक ऐसे संकटों से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, भारत के उच्चायुक्त जब मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा कि हम इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रबंधन पर काम कर सकते हैं। दो देशों के बीच इस तरह के समन्वय के लिए हमें किसी संधि की जरूरत नहीं है। हम मानवीय आधार पर मिलकर इस पर काम कर सकते हैं और इसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि इससे आम जनता की पीड़ा कम होगी। डेल्टा बांग्लादेश और ऊपरी भारतीय क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा से आई बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई है और लगभग 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिससे राजनीतिक परिवर्तन के बीच हाल में बनी अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती उत्पन्न हो गई है। भारत ने बांग्लादेश से प्राप्त उन रिपोर्टों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है जिनमें कहा गया है कि देश के कुछ भागों में बाढ़ की वर्तमान स्थिति त्रिपुरा में गोमती नदी पर बांध के द्वार खोले जाने के कारण उत्पन्न हुई है। भारत में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है जो दोनों पक्षों के लोगों को प्रभावित करती है तथा इसके समाधान के लिए निकट आपसी सहयोग की जरूरत है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दें कि 5 अगस्त की उस घटना के 3 दिनों बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी, जिसके बाद नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद बीते 1 महीने के दौरान प्रशासन के शीर्ष पदों पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं और यह अब भी जारी है। इसके साथ ही देश की आर्थिक समेत कई क्षेत्रों में सुधार की पहल की गई है। देश में स्थानीय जनप्रिय निधियों की जगह प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए एक अलग आयोग बनाने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ ही अवैध तरीके थे और धोखाधड़ी से लिए गए कर्ज और गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजे गए धन को देश में वापस लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस भी हमलों के डर से उबरकर दोबारा काम पर लौट आई है। नई सरकार ने ड्रेस और लोगों में बदलाव के जरिए पुलिस बल को दोस्ताना बनाने की बात कही है। इस बीच शेख हसीना के साथ ही अवामी लीग के सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ हत्या समय अलग अलग आरोपों में मामले दर्ज करने का सिलसिला जारी है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके उलट सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर यूनुस और बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया के खिलाफ कई मामलों में सजा रद्द कर दी गई है। देश में बीएनपी और जमात के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया गया है। साथ ही चरमपंथी गतिविधियों और दूसरे गंभीर मामलों में सजाए आफ्ता मुजरिमों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसकी आलोचना भी हो रही है। बीते 5 अगस्त को आवामी सरकार के गिरने के बाद देश के विभिन्न इलाकों के पुलिस थानों में हमले की घटनाएं हुई थी।
बांग्लादेश पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि उस दौरान देश के 639 में से कम 450 स्थानों पर हमले किए गए थे। उसके बाद कामकाज की जगह पर सुरक्षा पुलिस वालों की हत्या के मामले में न्याय और मुआवजे समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में पुलिस के जवानों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सत्ता संभालने के बाद अंतरिम सरकार ने कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश शुरू की और इसके साथ ही समय सीमा तय करते हुए कहा कि अगर 15 अगस्त के भीतर वे लोग काम पर नहीं लौटे तो मान लिया जाएगा कि वह नौकरी करने के इच्छुक नहीं है। उसके बाद 11 अगस्त को हड़ताल वापस लेकर पुलिस वाले थाने में लौट आए। हालांकि पुलिस बल की ओर से कहा गया है कि तमाम नुकसान की भरपाई के बाद परिस्थिति और कामकाज पूरी तरह स्वाभाविक होने में अभी कुछ और समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शेख हसीना सरकार के पतन के साथ ही न्यायपालिका में बदलाव आने की वजह से कई मामलों में फैसले पलट गए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक नूरजहां बेगम को आवामी लीग के शासनकाल में श्रम कानून के घन के आरोप में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अंतरिम सरकार के सलाहकार के तौर पर शपथ लेने के अगले दिन ही उन दोनों की सजा रद्द कर आरोप मुक्त कर दिया गया। इसी तरह भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की ओर से पैसों के गबन के मामले से भी उनको बरी कर दिया गया है। हालांकि प्रोफेसर यूनुस शुरू से ही दावा करते रहे थे कि उनको परेशान करने के लिए ही झूठे मामले में फंसाया गया है और अब बांग्लादेश में कई ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जिन पर हत्या, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन समेत कई आरोप थे। लेकिन हसीना सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अब तक 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उनमें से ज्यादातर मामले हत्या के आरोप से संबंधित है। यहां तक कि बांग्लादेश में 15 अगस्त की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है, जो वर्ष 2009 में आवामी लीग के सत्ता में आने के बाद बीते 1.5 दशक से बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के निधन के दिन 15 अगस्त को पूरे देश में शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। देश में उस दिन सरकारी छुट्टी का दिन घोषित था, लेकिन सत्ता बदलने के एक सप्ताह के भीतर ही अंतरिम सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद वह छुट्टी रद्द करने का फैसला किया। तो दोस्तों, जहां एक तरफ बांग्लादेश में इतने सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिससे बाद अगले देश के अंदर ही उथल पुथल मची है, और इसी बीच बांग्लादेश भारत के साथ तीस्ता जल बंटवारा संधि पर बात करके उसका हल निकालना चाहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।